हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है, आप अपनी साधना में कहाँ तक पहुँचे हो। जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उनको पता है कि वाइब्रेशन क्या होती है, क्या क्या स्टेजेज होती है। जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, वो अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि हम तो सभी की सेवा के लिए बैठे हैं। हमने कोई फ़र्क नहीं करना कि स्पेशल हम ट्विन फ्लेम के लिए ही रीडिंग करते हैं, हम सभी के लिए करते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति ही हमारा परिवार होती है। हम वननेस में चले जाते हैं कि हम सब एक हैं, कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, पेड़ पौधे पक्षी सब हम एक हैं। इस बात को आपने समझना होगा, लेकिन ये समझ उनको आता है जो अवेकनिंग के रास्ते पर हैं। तो देखना चाहते हैं कि आज आपकी वाइब्रेशन क्या है, किस एनर्जी में हो आप, कितनी हाई वाइब्रेशन है, कितनी लो है। तो जहाँ पर है, वाओ, आज बड़े प्यारे प्यारे कार्ड आ रहे हैं, शॉर्ट में भी बहुत प्यारे आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। काफ़ी हद तक आपने, हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन आप ज्ञान में डुबकी लगा चुके हो। जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो कार्मिक सोलमेट हैं, वो 3D में आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने कामों पर, बिजनेस पर 100% कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो डिवाइन एनर्जी में है, तो उनका जो सोल पर्पज है ना, वो उस पर डे एंड नाइट ध्यान दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। पूरी प्रकृति के साथ आप जुड़ चुके हो। जिस काम के लिए आप अर्थ पर आए हो ना, वो काम करना आपने शुरू कर दिया। जहाँ सोचने लगे हैं, आपके मन में हमेशा वो मतलब चाहत रहती है कि मैं प्रकृति की सेवा करने आया हूँ, मैंने आखिरी श्वास तक प्रकृति की सेवा करनी है। मेरे अंदर से भी यही सवाल आता है। तो आगे है एज ऑफ कप्स, बड़ी प्यारी एनर्जी है। तो मेजर अरकाना के कार्ड आपके पास आ रहे हैं। तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप बहुत प्यारी एनर्जी में हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, आप डिवाइन के साथ जुड़ चुके हो। अगर, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। रेड क्रॉस का निशान है, कहीं ना कहीं से अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, 3D का करना चाहते हो, जहाँ अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कोई हीलिंग करना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई लोगों की सेवा करना चाहते हो, NGO खोलना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप ये काम कर सकते हो। तो आगे देखते हैं, 8 नंबर है। अगर आपने रास्ता चुन लिया है, तो आपको शनिदेव हैं, शनिदेव हमसे मेहनत करवाते हैं। शनिदेव आपको गाइड करना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप जिस रास्ते पर चल पड़े हो ना, उस रास्ते पर आपने बहुत हार्ड वर्क करना है। क्योंकि शनिदेव हार्ड वर्क करवा के, मेहनत करवा के उसका बहुत अच्छा फल देते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, जिस काम पे लगे हो ना, उस काम को 100% ध्यान दो, 100% टाइम दो, तो उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। उसके बदले में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो आगे देखते हैं, 8 नंबर आए। 8 की एनर्जी काफ़ी है, शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान है। तो जहाँ पर अगर आप किसी के साथ कॉल करना चाहते हो ना, किसी को मैसेज करना चाहते हो, चाहे आपके डीम है, चाहे वैसे कोई रिश्ता है, आप उनको कर सकते हो, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हो। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना है, पीसफुली करना है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आपने मतलब झिझक, फियर में नहीं रहना कि मैं करूँ या ना करूँ, आप कर सकते हो। तो जहाँ पर है द हैंग्ड मैन, कुछ लोग अवेकनिंग के रास्ते पर हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे फंसा हुआ, बंधा हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ, ऐसा महसूस करते हैं। ये भी एक अवेकनिंग की स्टेज है। इस स्टेज पर कई बार नहीं समझ आता कि क्या है, लेकिन इसके बदले में जो आपको मिलेगा ना, जो आपके अंदर सोई हुई शक्तियाँ हैं, पास्ट लाइफ में आप जितनी भक्ति करके आए हो, वो बाहर आएगा। इसीलिए परमात्मा ने आपको दुनिया से कट कर दिया है, डिटैच कर दिया है। थोड़े उदास रहते हो, अपने आप के बारे में सोचते हो, कौन हूँ, जहाँ पर क्यों आया हूँ, अर्थ पर क्यों जन्म लिया, मेरा असली घर कहाँ है, वहाँ जाने के लिए क्या करना है। मतलब तो आपकी इंटरनल यात्रा शुरू हो चुकी है। आगे है द मून। तो उसका अगला स्टेप है, आपने काफ़ी हद तक जो आपके कार्मिक हैं उनके साथ एक्सपीरियंस कर लिए हैं। एक केकड़ा है, जल से बाहर आया, उसने जल के एक्सपीरियंस कर लिए हैं। उसके बाद एक पगडंडी है, ये रास्ता है 11 नंबर, परमपिता परमात्मा के गेट का। सूर्य देव हैं। सूर्य देव हमारे पिता भी हैं पूरे ब्रह्मांड के, हमारी आत्मा भी है।
मतलब आपने समझ लिया है कि मेरी आत्मा की जागृति हो चुकी है, ये जो रास्ता पथ जा रहा है ना परमात्मा की तरफ, मैंने उस पर जाना है। आपको रास्ते में चाहे आपके कार्मिक अकाउंट हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, चाहे आपके पीर हैं, आपको कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी। आप एक टक जैसे अर्जुन मछली की आंख पर ध्यान था ना, वैसे अपने सोल पर्पज पर लग जाओगे। परमपिता परमात्मा में आप लीन होने जा रहे हो। बहुत प्यारी एनर्जी है। जहाँ पर 9 नंबर है, कुछ लोग जिनकी अवेकनिंग अभी अभी हुई है, साल 2 साल हुए हैं, उनकी ऐसी हालत होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसी हालत हर एक की होती है। हर एक को हर एक स्टेज से गुजरना पड़ता है। कोई थोड़ा इसको जल्दी तय कर लेते हैं, कोई जिनको नहीं समझ आती, नहीं गाइडेंस आती, कहीं से कहीं ना कहीं से गुरु टीचर मेंटर नहीं मिलते, उनका कई बार पीरियड लंबा भी हो जाता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेज आते हैं 8-8 10-10 साल से कई लेडीज़ घरों में बैठी है और एक जिंदा लाश की तरह जी रही है। मतलब मुझे तरस आता है उन पर, इतना लंबा पीरियड, इतना दुख सहना, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम को पता है कि ये पीड़ा, ये दर्द कैसा होता है, ये आपकी जड़ों को हिला देता है। तो इसीलिए मैंने पॉडकास्ट दिए थे। हालांकि मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे पॉडकास्ट के खिलाफ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चले हुए हैं। हमने बच्चों के लिए सब अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर ली है, बहुत श्रद्धा से की है। अब हम परमात्मा के साथ जुड़े हैं तो हमारा रुकने का तो सवाल ही नहीं है। हमने जैसे जैसे वो ज्यों बुलावे तो नानक दास बोले, जैसे जैसे वो हमसे काम करवाएगा हम करेंगे। हमारा एक एक सेल, हमारी पूरी बॉडी, हमारी जान, हमारी आत्मा सब निशावर है उस परमात्मा पर। तो जहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग बहुत लो एनर्जी में हैं, वो अपना जो शरीर है ना उस पर ध्यान नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी अवेकनिंग का सबसे पहला टूल सेल्फ लव होता है। परमपिता परमात्मा आपको इस जर्नी से बताते हैं कि जितनी देर मेरे प्यारे बच्चे आप अपने आप को प्यार नहीं ना करोगे, दुनिया में कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। तो आपने इस शरीर को शरीर नहीं समझना, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता इसमें समाये हुए हैं। सभी देवी देवियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर विराजमान हैं। अगर आप इस शरीर को ख्याल रखोगे, सेल्फ लव करोगे, ध्याओगे, पूजोगे, तो देवी देवता साथ में अपने आप पूजे जाएंगे। तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, इस सिचुएशन से आप निकल पाओगे। लेकिन ये कर्म काट रहा है इंसान, कार्मिक चक्कर में फंसा हुआ है, उससे निकलने का एक ही तरीका है, सेल्फ लव करो। तो आगे है, जब आप ऐसा करोगे, परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाओगे, अच्छे से भक्ति करोगे, अपना सोल पर्पज पूरा करोगे, तो अर्थ पर रह के ही आप कंप्लीशन में चले जाओगे। कंप्लीशन में जाने का मतलब ये है कि आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे, कोई रुपया पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, आपके पास जितना है आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी आपको। उसी को कंप्लीशन में जाना कहते हैं। तो आपको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी अंदर से। ये है भाई आपकी वाइब्रेशन, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। तो जहाँ पर है द सन, सूर्य क्या है, बार बार देखो सन आ रहा है। बहुत सारे लोगों की आत्मा की जागृति हो चुकी होगी, जो जिन के पास ये वीडियो पहुंचेगी, ये वीडियो उन्हीं लोगों के पास पहुंचती है जिनको इसकी ज़रूरत होती है। ये यूनिवर्स का काम है, हमने चिंता नहीं करनी कि हमारे व्यूअर्स कम आए हैं, हमारे सब्सक्राइब कम आए हैं। हाँ ठीक है, चाहत है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, वो यूनिवर्स अपने आप करवा देंगी। लेकिन ये जो वीडियो है, जो गाइडेंस है, उनके पास पहुंचती है जिनको इसकी ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का एक सिस्टम है। यूट्यूब किसने बनाया? केतु ने, वो भी यूनिवर्स ने। जो कुछ चल रहा है यूनिवर्स की मर्जी से चल रहा है, तो उसी के अनुसार सब कुछ होता है। बहुत सारे लोगों की आत्मा की जागृति हो चुकी है, क्योंकि अब कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सूर्य देव हैं, सूर्य हमारे पिता भी हैं, पूरे ब्रह्मांड के हमारी आत्मा भी हैं, उनसे ज्ञान बाहर फूट रहा है। अब ज्ञान का युग है, ज्ञान को स्प्रेड करने का युग है, छुपाने का युग नहीं है। तो जहाँ पर जिन लोगों की न्यू वेकन हुई है ना, वो थोड़ा ध्यान से चलें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। देखो जी, बच्चा हाथ खुले छोड़कर घोड़े पर बैठा है, गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल रास्ता कोई आसान नहीं है। इसमें आपकी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती है, बहुत सारा दर्द पेन सहना पड़ता है, लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, कई अपने आप से दूर हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। ये सिस्टम है यूनिवर्स का। जब यूनिवर्स के अनुसार ही पूरी सृष्टि ने चलना है, भाई हमने सरेंडर किया है यूनिवर्स को, तो हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना कि आपकी वाइब्रेशन क्या है, किस पोजीशन में हो। थैंक यू यूनिवर्स।